डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं क्रैश कोर्स देने जा रहा हूँ दशहरा के शुभ अवसर पर। मुझे आशा है कि आप जरूर देखेंगे। तो मैंने पढ़ाया दर्पण, मैंने पढ़ाया लेंस, मैंने पढ़ाया आपको प्रकाश। अब प्रकाश में ही देखें आप, प्रकाशीय यंत्र क्या है। तो प्रकाशीय यंत्र कहता है प्रकाश पर आधारित यंत्र को प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी, जैसे दूरबीन, ये सारे प्रकाशीय यंत्र हैं। आप देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या है, छोटे वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी तो दो तरह का होता है, पहला को सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप कहता है कि वह प्रकाशीय यंत्र जो एक लेंस का बना हुआ होता है, जो एक ही उत्तल लेंस का बना हुआ होता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए एक लेंस लेते हैं, उसे फ्रेम से कस देते हैं और एक हैंडल लगा देते हैं, है ना, जिसे पकड़ने में आपको आसान होगा। इसे आवर्धित लेंस भी कहा जाता है। इसका काम कैसे करता है, जब वस्तु को प्रकाशीय बिंदु और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वह बहुत बड़ा होता है, आवर्धित होता है और सीधा भी होता है। तो यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन फिर क्या हो जाएगी, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बट्टा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यानी एम बराबर बीटा बटा अल्फा। यानी बीटा का अर्थ है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बट्टा अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। अब आप चलिए ना, कहते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होगा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का है 1 + d/f ना। यहाँ डी क्या है, डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आप बता सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर हो तब इसका आवर्धन कितना होगा, अगर वस्तु अनंत पर होती है उस समय इसका आवर्धन क्या होता है 1 d/f। इतना ही आपको आएगा परीक्षा में, मैट्रिक की बोर्ड में। अब चलिए देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वैसे सूक्ष्मदर्शी जो दो उत्तल लेंस का बना हुआ होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसमें जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे वस्तु या विदिशिक लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे चक्षु या नेत्रिका लेंस कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनावट देखें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखे हैं कि दो उत्तल लेंस होता है, जो वस्तु की तरफ होता है इसे वस्तु लेंस, और जो आंख की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं या चक्षु लेंस में नहीं आता है। तब होता क्या है कि जब वस्तु लेंस के सामने वस्तु होती है तो सी और एफ के बीच में रखा जाता है, जिससे इससे जाने वाले प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद अपना प्रतिबिंब सी से बाहर बनाना चाहती है। लेकिन अब नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने का व्यवस्था रहता है। इसे आगे पीछे खिसका कर इस तरह किया जाता है कि यह बना हुआ प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करे और एफ के अंदर हो, जिसके चलते इसका अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ा आवर्धित बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा बन जाता है। अब हमको देखना है कि लेंस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है, तब दोनों लेंसों के बीच की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं। अब इसका भी आवर्धन आ सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन कितना होता है, यह इंटर क्लास के लिए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन बराबर होता है 1/A4 × 1 + d/f, जहाँ L दोनों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी, F आंख की फोकस दूरी और FO वस्तु की फोकस दूरी और FE नेत्रिका की फोकस दूरी है। अगर आपको कहा जाए कि
कि वस्तु को अनंत पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो तब इसका प्रतिबिंब बहुत आसान है। उसी तरह से n बटा एफ ओ इंटू डी बटा एफ ई हो जाएगा। थैंक यू। यह आपको आ गया होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स रोज पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।